मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र की तरफ से आपका सतत अभिनंदन। आपका आज का दिन बहुत ही मंगलमय हो, सुखद हो, उपलब्धियों भरा हो, आपके अरमान सही हों, उनके सब पूरे हों, आपके अरमान पूरे हों, आप आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। हम सभी मनुष्य जात के लिए कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये हमारी कामना है, भारत की परंपरा की कामना है, भारत देश की परंपरा की यही तो एक सुखद बात है। आज मित्रों कुछ हम आपके लिए बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं, जरा पूरा वीडियो सुनिएगा। आपके जीवन को निखारने का एक बहुत बड़ा एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। मित्रों, हम जब सुनते हैं कि हमारी अपनी गलतियों से ही सीखना है तो हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये सच है। गलतियां हमारे लिए वरदान होती हैं। अगर हम गलतियों के ऊपर रुक करके ये सोचने के लिए लगे कि ये गलती हो गई, अब इस गलती से हमारा तो जीवन ही सब बर्बाद हो गया, बेकार है। मैं एक बार आपको अपनी संस्मरण सुनाता हूं। मैं 11 साल की अवस्था में मैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से मेरे दिव्यांगता का इलाज हुआ था। उससे पहले तो मैं बैठे बैठे चलता था और व्हील चेयर का तो उस समय सपना भी नहीं था। एक लकड़ी की गाड़ी जरूर थी, उससे मैं चलता था। एक बार, अब चूंकि गलतियों की बात हो रही है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में मुझे 3 महीना भर्ती रख के वहां पे कैलिपर्स लगाए गए दोनों पैरों में, और बैसाखी, लकड़ी की बैसाखी से वहां खूब सिखाया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था। फिर मैं गांव में चलने लगा, गांव में घर से बाहर निकला। गांव में उस समय देहरी, चौखट जिसे कहते हैं, हुआ करती थी। वो चौखट बहुत छोटी सी होती थी, कुछ जगहों पे चौखट जरा ऊंची होती थी, लेकिन ज्यादातर चौखटें बहुत छोटी होती थी। तो मैं एक बार जब निकल रहा था तो मुझको बहुत डर लगता था। मेरी माँ मेरे साथ चलती थी, मेरी माँ मुझको चलवाती थी। तो मैं जब चौखट पार कर रहा था तो मैं गिर पड़ा। अब उस चौखट से पार करने के बाद जो मैं बात बता रहा हूं, अवरोध या गलतियां हमारा विश्राम नहीं, हमारा अंत नहीं, वो हमें सीख देती है। उस चौखट से मैं गिर पड़ा तो मुझे आया कैसे चलें। तो मैंने बैसाखी को पहले आगे लगाया, फिर बैसाखी से एक पैर ऊपर उठाया, धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। अब एक देहरी पार की, दूसरे घरों पे जाने पर भी वही काम करने लगा मैं। मतलब देहरी जो मुझे लोग फिर पहले पकड़ के पास करवाते थे, तो मैं अपने आप पहली पर से लगा करके बैसाखी लगाते हुए पार करने लगा। फिर आया, मैं चल रहा था। अब गलतियां कभी कभी हम करते हैं, तो उन गलतियों के प्रकृति का एक नैसर्गिक नियम है कि हमको वो मनुष्य तो है नहीं कि जो आकर के बताए कि आप गलती कर रहे हैं, वो आपको तुरंत चोट देती है। जिससे चोट से, जैसे मास्टर साहब, टीचर जी आपको एक टीप देते हैं, एक झापड़ मारते हैं, तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, वैसे प्रकृति भी आपको झापड़ मारती है, थप्पड़ मारती है। कैसे? हमारी बैसाखी में जो रबड़ लगती है वो कट गई। हमने देखा भी कि कटी है, चलो अभी तो चल जाएगी, ठीक है, और वो कट के गिर गई। हम एक फर्श पे चल रहे थे, फर्श पे बैसाखी फिसली और मैं गिर पड़ा। चोट आई थोड़ी बहुत, लेकिन कोई खास चोट नहीं आई। इसका मतलब है कि हमें पूरा ध्यान देना होगा कि कहां पर कौन सी कमी है, उसको कैसे हम सुधारें। हमें बैसाखी के रबड़ कटने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। एक जो अवधि होती है 2 महीना चलने की, तो 2 महीने के बाद वो चाहे कटे या न कटे, हमको बदल देना चाहिए। आप देखिए, बहुत से पहले जैसे कार है, मोटर गाड़ियां हैं, उनमें पेट्रोल में लिखा होता है, 0 दिखाने लगता है, जो फ्यूल का मीटर होता है, और जब 0 दिखाता है तो उसमें भी 20-25 किलोमीटर चलने की भर का फ्यूल होता है। लेकिन क्यों दिखाता है? क्योंकि वो पूरा खत्म हो उससे पहले आप डलवा लें। अगर वो फ्यूल वॉच आपको
जब पूरा समापन हो जाती तब दिखाती, तब तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती। तो इसलिए हमको सतत अपना एहसास बनाए रखना है, हमको सतत सतर्क रहना है, हमको किसी भी प्रकार की इस बात के लिए कि अब जब ये हो जाएगा तब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं। दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से अपने जो उपकरण हैं, जो सहायक उपकरण हैं, कैलिपर्स है, व्हील चेयर है, बैसाखियां हैं, आपके ब्रेन लिफ्ट के जो संसाधन हैं, या जो आपके चश्मा वगैरह हैं, इस तरीके से उनके लिए आपको पूरा टूटने का, पूरे समाप्त होने का इंतजार नहीं करना। उसके पहले से आपको, अब मेरी व्हील चेयर कभी चूं चूं बोलती है, कभी चलने में दिक्कत करती है। अब तो मैं कैलिपर्स बैसाखी नहीं लगाता, मेरा जब से हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टरों ने मना किया बैसाखी लगा के मैं नहीं चलूं। तो खैर मैं व्हील चेयर पर चलता हूं। मैं अपने विषय में इसलिए सब बातें बता रहा हूं कि अपना उदाहरण देते हुए आपको भी सतर्क रहने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस बात से आपको हमेशा गलतियों से सबक लेना है। दूसरी बात है, जैसे कि मैंने बताया, उसमें एक चीज निकल के आई कि गिरना भी अच्छा है। जब आप गिरते हैं तभी आप सबक लेते हैं, और सबक जब लेते हैं तभी आप कुछ अच्छा करते, परिमार्जन करते, आगे बढ़ते, जैसे कि मैंने अभी बताया। दूसरा है, गलतियां नहीं सबक याद रखो। जो गलती हमने की, कभी हमने गलती की कि हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे नंबर कम आए, तो गलती की, पढ़ाई नहीं की, तो उस समय का ये सोचे पढ़ाई नहीं की, क्या कर रहे थे वो, उसी पे यार पढ़ाई क्यों नहीं की, क्यों ऐसा कर दिया, अगर करे होते तो उसको सोचेंगे तो आप अवसाद में चले जाएंगे। अब उससे सबक लें कि अब वो गलती न करें, अब पढ़ाई नियमित रूप से करें ताकि अब पास चले सकें। जैसे कि कोई व्यक्ति शेयर में एकदम से, शेयर मार्केट चलती है तो शेयर मार्केट में बहुत से लोग बहुत पैसा झोंक देते हैं और फिर शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है, तब उसमें उनको नुकसान होता है। और उस नुकसान से ये आता है कि हमने यार गलती करी, अगर ऐसा न करा होता तो हमारे इतने पैसे, इतने लाख बच जाते, इतने हजार बच जाते। ऐसे मतलब एक उदाहरण बताया, छोटे बड़े उदाहरण छोटे बताया। जैसे हम गांव में गन्ना बोते हैं और गन्ना हम कभी मिलों में बेचते हैं, कभी कभी हम तुरंत खांडसारी बनाने वाले जो प्राइवेट व्यापारी उनको बेच देते हैं, कभी किसी अन्य प्राइवेट पार्टी को बेच देते हैं। एकदम से गन्ने का भाव बढ़ गया। अब हमने सोचा कि यार हमने अगर ऐसा न किया तो, अब आप सोचिए, जो कर चुके वो तो कर चुके, जो अब आगे आप ऐसा न करें, गलतियों से सबक लें, गलतियों के सबक को याद रखें, गलतियां न याद रखें। गलतियां याद करेंगे तो अवसाद में जाएंगे, परेशान होंगे, अवरुद्ध होंगे। वही कुछ मान लीजिए आपका 3-4 लाख रुपया, 10-20 हजार, 50-100, जो भी नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया है, उस बात को सोचिए। जैसे एक व्यक्ति, हमारे पिताजी एक बार जा रहे थे, उस समय आप लोगों को शायद ये बात, ये शब्द न समझ में आता हो, अलबट्टी, जो धोती बांधते थे तो धोती के फेंटे में पैसा रख लिया करते थे। ये ज्यादातर उस समय, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं, आज से कम 60 साल, 60-65 साल की बात बता रहा हूं, पिताजी बता रहे हैं। उन्होंने 30 रुपए उसमें बांध करके, 30 रुपए बहुत, 30 रुपए इसको आप छोटा न समझे, 30 रुपए आजकल के कम से कम 30,000 रुपए के बराबर समझिए। तो 30 रुपए बांध करके चले और उनके रास्ते में किसी ने वो फीता काट दिया, पैसा निकल गया। अब वो 30 रुपए उस समय जाना तो जीवन मरण का प्रश्न था, बहुत बड़ी बात थी। उसको अगर वो सोचते रहते 30 रुपए के चले गए। उन्होंने कई लोगों को बताया, लोगों ने लोगों को समझाया कि अब भैया अलबट्टी में पैसा न रखना, उसको ठीक से रखो, पर्स में रखो या अंदर की सदरी की जेब में रखो। ऐसा उस समय सदरी वगैरह चला करती थी, अब तो ये हमारे वॉलेट है, सब कुछ है। उस समय इतना नहीं था, उस समय एक थैली चलती थी जरूर, थैली भी उस समय आधुनिक चीज मानी जाती थी। थैली में लोग रख लेते थे रुपयों के, लेकिन अब तो खैर कोई नहीं। इस तरीके से तो हमको गलतियों से सीखने की आवश्यकता है, सीखने के ऊपर हमको ज्यादा देना है कि ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, और जो गुजर गया वो कल था। हमने एक मकान बनवाया, वो मकान हमारा किसी दूसरे ने ले लिया।
अब हम इसके बाद क्या करें, हमेशा किराए पे। अब जो कुछ है उतना अच्छा मकान नहीं, छोटा सा मकान बनाएंगे, उससे छोटा बनाएंगे, एक झोपड़ी बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। अब वो ले लिया जो भी है जिस तरीके से है, उन बातों को सोचते रहेंगे तो हमारा आगे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा करने से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात होती है। फिर एक चौथी बात आपको हम बताते हैं, सुने अपने अंतर्मन की। कभी कभी आप लोगों ने सोचा घर से निकल रहे हैं और घर से आपका मन अंतर्मन से कहता है कि आज जाना ठीक नहीं, लेकिन आप उसकी अवहेलना करके चल देते हैं और तब आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने पर आपने चूंकि अंतर्मन की अवहेलना की थी। कभी कभी कुछ करते हैं कि इस मित्र से जानते हैं अंतर्मन कह रहा है कि ये मित्र है जिसको आप मित्र बना रहे हो, ये बड़ा धोखेबाज है, आपको ठगेगा, लेकिन नहीं, अरे यार ठीक है, ऐसा नहीं, हमारी गलत सोच है। जब आपको पहले से वो चेतावनी मन दे रहा है लेकिन फिर भी बना लेते तो आप निश्चित रूप से वो भोगेंगे, ठगेंगे जाएंगे। तो आप अंतर्मन की आवाज सुने। अंतर्मन की आवाज सुनने से आप बहुत सारी आपदाओं से बच सकते हैं। आप निश्चल हैं, जितना निश्चल होंगे उतनी अंतर्मन की आवाज आपकी सशक्त होगी। और छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़ा कुछ भी न करने वाला एक आम व्यक्ति हो, उस सबके मन में अंतर्मन आती। अंतर्मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। परमात्मा जो है आपको अंतर्मन से आपको सजग करने का निरंतर प्रयास करता है। लेकिन आपको बताया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि इस रास्ते पे न चलो, लेकिन आप चलते हैं, अरे आज जल्दी निकल जाएंगे, बड़ा रास्ता है, उधर जाएंगे, फिर आपको परेशानी होती, लौट जाते हैं ना। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, आपको कहा जाता है कि आज ट्रेन आपको छूट जाएगी और आप ऐसा पहुंचते हो, वास्तव में वो ट्रेन छूट जाएगी। तो अंतर्मन की आवाज को मैंने भी सुना है, कई बार सुना है, और ये सच होता है। और अब एक गर्व न करें, बहुत अहंकार। आप कितने बड़े आदमी हो जाए, हमारे दिव्यांग साथी भी बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं, बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग इतनी ऊंचाइयों को पा चुके हैं कि उन ऊंचाइयों पे पहुंच करके अब वो नीचे लोगों को नहीं देखते हैं। और नीचे का व्यक्ति अगर उनको टेलीफोन करता है तो टेलीफोन उठाते भी नहीं। मेरे साथ भी होता है। मेरे कई मित्र, मेरे कई आदर्श, उन लोगों को जब मैं फोन करता हूं जो कल तक मुझसे सीखते थे, जिनको कल तक मैंने उंगली पकड़ के चलाया है, वो आज अगर उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर इतना पहुंच चुके हैं कि मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते। फोन करते हैं, जब बताओ तो कहेंगे अरे यार आप बिजी था, या फोन कहीं कि आजकल के जमाने में कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी का फोन कहीं अलग रखा हो, हर व्यक्ति अपने फोन चिपकाए रखता है। ये झूठ बोलते हैं कि नहीं? तो हमें कदाचित हम भी ऐसे हो जाएं। हम आज आपके सामने यूट्यूब पे बात कर रहे हैं और मेरा यूट्यूब बहुत चलने लगे, बहुत बड़े हमारा दिव्यांगम हो जाए, फिर मैं किसी से बात न करूं तो ये बहुत गलत होगा, अहंकार होगा। हमको ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन ऊंचाइयों को छूने के बाद नीचे की परछाइयों को, आधार को न भूलें जिस पे हम खड़े हैं। ये हमने, हमारा यूट्यूब चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जो कुछ होगा, वो किसके वजह से हुआ? आपके वजह से हुआ, हमारे सब्सक्राइबर के वजह से हुआ। अगर इन सब्सक्राइबर को, इनका सम्मान हम भूल जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, तब फिर हमारा तो पतन निश्चित है। फिर मुझसे नीच निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं। तो इसलिए हमको बड़ी विनम्रता और बड़े आदर्शों का पालन करने का प्रयास किया जाए। आज इसी बिंदु पर मेरा मन है कि आपको भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुना करके ये वीडियो संपन्न करूं। आप उनकी भी ये कविता सुनिए और देखिए ऊंचाइयों के प्रति उनका क्या नजरिया है। मित्रों नमस्कार, कल तक के लिए फिर कल मिलूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत आपके लिए दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, आगे बढ़ें, आगे काम करें, यही शुभकामना है। कविता का शीर्षक है ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफेद होती है, जिसके आलिंगन में हंसती खिलखिलाती नदी
बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस मन में लघुता भर दे। आदर की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती, न कोई हारा थका बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचा होना ही काफी नहीं है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचा होना ही काफी नहीं है। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में एकाकी खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही अकेला होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आकाश को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़, केवल ऊंचाई का अंधड़, सिर्फ अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना।